देखें जरा, आनंद दुबे मुस्कुरा भी रहे हैं, लगता है कोई गम भी है जिसे छुपा भी रहे हैं आनंद दुबे? ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये हम लोग करें तो क्या करें बताइए? आज के जो नतीजे आए इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा, तो गारंटी लेके बोल रहा हूँ। फराज भाई, आनंद दुबे भी कह रहे हैं अब तो आपके इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में अगर इन्होंने भी कुर्सी की पेटी बांधी होती तो 56 से 20 ना आए होते। गजब बेइज्जती है। इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। अरे बाप रे, फिर से भावी प्रधानमंत्री? आज हारे है विपक्ष और आप उन्हें प्रधानमंत्री बना रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री बनाइए, उसके बाद आनंद दुबे ने सिर पीट लिया आपकी बात सुनकर। पहले सीएम तो बना लीजिए, सीधा पीएम बना लीजिएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। तो दोस्तों, बीजेपी ने असम पुडुचेरी में जीत के साथ पश्चिम बंगाल में 206 सीट जीतकर 2/3 से अधिक प्रचंड बहुमत हासिल किया और इतिहास रच दिया है। और इसी के साथ बीजेपी ने टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है और बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। इस बीच इस चुनावी रण में टीएमसी के बड़े बड़े नेता और मंत्रियों को अपने सीट से हाथ धोना पड़ा और स्पष्ट जनादेश ने उन्हें सत्ता से बाहर फेंकने का काम किया। वहीं ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को मुख्य मुहरा बनाते हुए कई बड़े आरोप लगाए हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी आनंद दुबे अपने ही घटक दलों को अपने ही अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं, पर वहीं सपा प्रवक्ता एक अलग ही सपनों की दुनिया में गुम नजर आते हैं और जिस पर एंकर व दुबे जी का रिएक्शन देखते ही बनता है, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। भैया सेट कर बैठ जाइए जरा। आनंद दुबे को लाइए जरा स्क्रीन पर देखें। आनंद ही तो मुस्कुरा रहे होंगे। आनंद ने अभी थोड़ी देर पहले आए थे स्क्रीन पे, लाइए जरा आनंद दुबे को लाइए, देखें जरा। आनंद दुबे मुस्कुरा भी रहे हैं, चिर परिचित मुस्कुराहट लगता है कोई गम भी है जिसे छुपा भी रहे हैं आनंद दुबे? क्या चल रहा है मन में? अपने मन की व्यथा बताई जाए। छुपा ये रहे हैं कि हाँ उसे नम न हुए एनडीए में। 1970 में एक फिल्म आई थी हीर रांझा, उसमें राजकुमार जी का गाना है, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये आज विपक्ष गाना गा रहा है मानक भाई। अरे बाप रे। मतलब हम लोग करें तो क्या करें बताइए? पूरा का पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन जिस ढंग से अपने आप को झोंकना चाहिए था, वो आपको झोंकता हुआ नहीं दिखा। उसके बाद हम लोग हारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आप सोचिए कि ईवीएम आज बीमार नहीं हुआ, एक व्यक्ति ईवीएम पर दोषारोपण नहीं कर रहा है। ईवीएम पश्चिम बंगाल से निकलते हैं, असम होते हुए पौंडीचेरी पहुंचते हैं और तमिलनाडु केरला में आते आते स्वस्थ होकर मस्त हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। अब आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते। हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर है, हर व्यक्ति अपना अच्छा बुरा जानता है। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्तर का नेता अपने आप को चुनाव में झोंक देता है एक कार्यकर्ता की तरह, तो सीखना चाहिए हम विपक्षियों को कि हाँ हमें कमी है। और कितनी बार वो कविता गाऊं कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अरे बस, अब सुधार नहीं, अब बदलाव की जरूरत है। अपने आप को हमें बदल देना होगा, झोंक देना होगा, खपा देना होगा। फुल टाइम पॉलिटिक्स करने का समय आ गया, वरना तरुण गोगोई जैसे युवा नेता जिनको हम सब मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, वो भी अपना चुनाव हार जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें कमी है और अपनी कमी को स्वीकारने से हम बड़े बनते हैं, हम महान बनते हैं, छोटे नहीं बनते। बात तो सही है। इसीलिए बार बार हम कहते हैं, बताइए, गंगा मैया निकलती उत्तराखंड से हैं और जाती है गंगा सागर में। उत्तराखंड से और पश्चिम बंगाल तक भारतीय जनता पार्टी जीत रही, मतलब उनके ऊपर प्रभु का भी आशीर्वाद है। और इस देश में लोगों को विकास के साथ साथ धर्म भी चाहिए। लोग विकास को लेकर और धर्म को छोड़ के नहीं जी सकते। ये तमिलनाडु में देखने मिल गया, ये असम में देखने मिला, ये पश्चिम बंगाल में देखने मिला। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो ये सारी चीजें मानक भाई, बहुत चीजें हैं, तार से तार जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी लकीर बनेगी। एक सेकेंड, आपके साथ मैंने स्क्रीन पर, आपके साथ मैंने स्क्रीन पर नहीं है कि इतना हम, आपके साथ मैंने स्क्रीन पर विंडो में रखा है फराज किदवई को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कहीं ये बातें आप इशारों में उनके नेता अखिलेश यादव के लिए तो नहीं कह रहे? क्योंकि अगली टक्कर बीजेपी की उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से ही होने वाली है। साल भर बचा है मुश्किल से, 10-11 महीने, साल भर से कम, उससे भी कम है बल्कि। देखिए आज के जो नतीजे आए इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, तो गारंटी लेके बोल रहा हूँ। जिस उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होंगे, वहां अगर 20-22 मुख्यमंत्री डट जाएंगे, सांसद और नगर सेवक और एमएलए वहां जम जाएंगे,
तो बहुत बड़ी ताकत बन के उभर सकती है बीजेपी उत्तर प्रदेश में। अब उस उत्तर प्रदेश के उस बीजेपी से आपका टक्कर होना है जो महाशक्ति बन चुकी है, तो उसके लिए महाशक्ति आपको बनना पड़ेगा। केवल किसी की बुराई कर देना, आलोचना कर देना, किसी पर दोष कर देना, ईडी सीबीआई को घेर देना, अब इससे काम मानक भाई नहीं चलने वाला। कुछ नया करना पड़ेगा आपको। आखिर टीवी के हमें विजय से सीखना होगा। 6 महीने पुरानी पार्टी आज सबसे बड़ा दल बनकर उभरती है। क्यों? क्योंकि उसने एक उम्मीद जगाई, एक विश्वास जगाया कि मैं विकल्प बन सकता हूं। आज लोगों को बीजेपी का विकल्प चाहिए और इस देश में, माफ करना मानक भाई, बीजेपी का विकल्प बनने के जो शक्ति चाहिए वो नहीं है हम लोगों के नहीं है। ये सेंटी बातें बनने कर फराज भाई, आनंद दुबे भी कह रहे हैं आप तो आपके इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी कुछ बड़ा होने वाला है। फराज किदवई, देखिए मानक जी, आनंद भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, भाई हैं, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में अगर इन्होंने भी कुर्सी की पेटी बांधी होती तो 56 से 20 ना आए होते। तो बहरहाल ये हमारे मित्र हैं, इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं। एक बार फिर जोरदार ताली बजाएंगे। इनकी राय आज नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने SIR के बाद ही मान ली। अरे बाप रे, फिर से भावी प्रधानमंत्री। आज हारे है विपक्ष और आप उन्हें प्रधानमंत्री बना रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री बनाइए, उसके बाद आनंद दुबे ने सिर पीट लिया आपकी बात सुनकर। देखिए आनंद जी को सिर पीटने दीजिए, हम समाजवादी लोग हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि मेरे फेवरेट भी हैं। उनको पता है कि समाजवादी पार्टी जुझारू पार्टी है। अरे तो पहले सीएम तो बना लीजिए, सीधा पीएम बना लीजिएगा। सुनिए तो सर, सुनिए, आप मुझे पूरा तो करने दीजिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। और हम किसी भी हार से विचलित नहीं होते। हाँ। आपको आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक स्टेटमेंट याद होगा कि उन्होंने ये बोला था, एक चुनाव मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी चुनाव में हम लोग को हार मिली थी, कि हर हार से, हर डिफीट से हमको सीखना चाहिए और सीख करके हम आगे बढ़ते हैं। 2024 के जब चुनाव चल रहे थे लोकसभा के, तो बड़े से बड़ा सेफोलॉजिस्ट कह रहा था कि समाजवादी पार्टी 10 सीटों के अंदर सिमट जाएगी, लेकिन तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग 37 सीटें लाए। आप पता नहीं RP सिंह जी हैं कि नहीं हैं इस पैनल में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि वो प्रवक्ता हैं, अगर नहीं भी होंगे तो सुन रहे होंगे, एक वादा शुभेंदु अधिकारी को पूरा करना। शुभेंदु अधिकारी जी ने इस देश की जनता से वादा किया था और मैं आपको दिखा रहा हूं। RP सिंह साहब, ये वादा पूरा करना है आपको, देखिए, क्योंकि जो वादे किए जाएं वो पूरे किए जाएं। शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा था कि अगर बंगाल में उनकी सरकार बनी तो जितने मुस्लिम विधायक जीत करके आएंगे उनको विधानसभा से बाहर फेंक देंगे। तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन यह है कि हुमायूं कबीर को विधानसभा से आप बाहर फेंकिएगा। अभी बात कर रहे थे ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। तो अब देखते हैं कि ये चुनावी जुमला था या वाकई में ये विधानसभा में मुसलमान विधायकों अरे को यूपी घुसने कैसे बचाएंगे फराज भाई, ये बताइए। बंगाल छोड़ दीजिए, अब वहां तो हो गया नतीजा। जी हाँ, देखिए, यूपी बचाने के लिए मैं आपको एक शेर सुनाता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, मैं वही कागज हूं जिसकी हुकूमत को है तलब, दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो। क्या बात। मुझको पता था कि आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे, इसलिए मैं शेर लिख करके लाया। वैसे इधर आनंद दुबे ने सपा प्रवक्ता को अपने अंदाज में बखूबी समझाने की कोशिश की, पर वहीं प्रवक्ता महोदय अपने ही सपनों की दुनिया में मगन नजर आए, जैसा कि आप सभी ने आज के इस वीडियो में देख ही लिया होगा। खैर, इस बीच बीजेपी जिस प्रकार से बड़े राज्यों में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर रही है, इसे लेकर आप सभी का क्या राय है, नीचे हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।